Okay, class 10. Today we start totally new chapter, equation on a straight line. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इसके इक्वेशन कैसे फॉर्म किए जाते हैं, पहले वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन क्या है। सपोज कर लीजिए ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, क्लियर। सपोज कीजिए यहाँ एक कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट। जब हम लोग ग्राफ में पॉइंटिंग करते हैं तो जो लाइन यहाँ से यहाँ आएगा, इस लाइन से जो हम इस लाइन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले सपोज कर लीजिए आपको 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x1 और y1 और यहाँ लिखा हुआ है x2 और y2। तो ये हम मान लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म होता है। पहले 2 पॉइंट फॉर्म से शुरू करते हैं, यानी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो आपका इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y की जगह y लिख देंगे, y1 की जगह ये वाला y1 पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा। m बता रहे हैं अभी हम, x की जगह x लिखेंगे, माइनस x1 की जगह x1 लिख देंगे। अब ये m क्या है, m का मतलब होता है स्लोप। ओके, m का मतलब होता है स्लोप। तो ये स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला जो यहाँ से स्लोप बन रहा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा, यानी इंक्लिनेशन जो क्रिएट होगा, तो उसके लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया 2 पॉइंट फॉर्म के लिए इक्वेशन निकालने का तरीका। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन है 1 पॉइंट फॉर्म है, तो उसके लिए कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह y, m का मतलब स्लोप समझा दिया, स्लोप निकालना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर फाइंड आउट करना होगा। x, c का मतलब हो सकता है या फिर x इंटरसेप्ट या फिर y इंटरसेप्ट। ये रहा। अगर कोई लाइन सपोज कीजिए यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये कहलाएगा x इंटरसेप्ट। अगर कोई लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रहा है तो ये कहलाएगा y इंटरसेप्ट। फिर यहाँ से जा रहा है कोई लाइन तो कहा जाएगा x इंटरसेप्ट, इस पर से जाएगा तो y इंटरसेप्ट। तो ये x इंटरसेप्ट भी हो सकता है और y इंटरसेप्ट भी हो सकता है, क्लियर। तो 1 पॉइंट फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब सपोज कीजिए नॉर्मली कोई लाइन कहा गया है, सपोज कीजिए ये मेरा पता है x एक्सिस है, अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस से पैरेलल है तो इस दौरान क्या होगा, हमको पता है यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो x के लिए 0 होता है, लेकिन y के लिए कोई वैल्यू होता है। यानी इतना जो डिस्टेंस है, किसके लिए डिस्टेंस है, y के लिए डिस्टेंस है, x के लिए कुछ नहीं, क्योंकि x 0 यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू b, यानी इक्वेशन डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा कि y इक्वल्स टू y का जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो हम लोग यहाँ लिख देंगे और यही मान लेंगे कि इक्वेशन है, क्योंकि एक लाइन क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जा रहा है और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन x का वैल्यू खुद यहाँ 0 हो जा रहा है और y का वैल्यू रह रहा है, क्लियर। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये y का लाइन है, यहाँ पे y का वैल्यू होगा, इसलिए y इक्वल्स टू हम लोग b लिख देंगे, यानी जो भी वैल्यू दिया रहेगा b c d कुछ भी वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये कब होगा, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, क्लियर। ओके, सपोज कीजिए कोई लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, दिखाई दे रहा है ये y एक्सिस के लाइन पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो x का वैल्यू होता है, y 0 होता है। तो इस दौरान जो इक्वेशन फॉर्म होगा x इक्वल्स टू a, मतलब कोई भी वैल्यू दिया रहेगा x के जगह पे वही लिख देंगे। तो यही आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो ये कब लिखेंगे, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्लियर। अच्छा, और ध्यान दीजिए हम लोग जो स्लोप यानी m होता है, m इक्वल्स टू हम लोग मोस्टली इसको कैसे लिखते हैं, इक्वल्स टू लिखते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा। अब tan थीटा क्यों, क्योंकि जब इक्वेशन आपका फॉर्मेट हो रहा है, सपोज कि ये लाइन है तो ये रहा आपका हाइट, ये रहा आपका बेस, दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री क्रिएट हुआ हुआ है, ये रहा आपका हाइपोटेनस पोर्शन। तो m यानी स्लोप का फॉर्मेशन के लिए हम लोग लिखते हैं m इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा के बगल में जो भी डिग्री दिया रहता है दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए कैसे करना है, 1 पॉइंट फॉर्म के लिए कैसे करना है, जब कोई लाइन y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल है तब कैसे होगा, और y एक्सिस के पैरेलल है तब क्या लिखेंगे, और m इक्वल्स टू tan थीटा। ये कुछ चीज़ें समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड दी स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी स्लोप निकालने के लिए आपको कहा गया उसका इंक्लिनेशन यानी डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग पहले ही पढ़े थे, स्लोप निकालने के लिए कहा गया, तो स्लोप को हम लोग क्या नाम से डिनोट कर रहे हैं, m से, और m इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, क्लियर। तो m इक्वल्स टू tan थीटा, तो थीटा का जगह हमको इंक्लिनेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम लोग को पता है tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यानी हमारा स्लोप यानी ग्रेडियंट कितना निकल गया 1। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को उल्टा करके दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ है और आपको एक इंक्लिनेशन निकालने के लिए कहा गया है।
तो बोला गया फाइंड द इंक्लिनेशन, जो इस क्वेश्चन में इंक्लिनेशन दिया हुआ था, ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 1, यानी मेरा जो m इक्वल्स टू हम लोग tan थीटा लिखते हैं, तो यहाँ से ये m इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पे हो गया tan थीटा, तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 45 लिख सकते हैं, तो tan थीटा, तो दैट मीन्स tan कट गया, यानी इंक्लिनेशन इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर, ओके, नोट इट डाउन। ओके, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं, और इसमें क्या बोला गया है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, और क्या बोला गया है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट, ये अबव है, ये अंडर है, तो अबव यानी जो बोला गया है ये ऐसे पैरेलल है, और कौन सा यूनिट पे, यहाँ से कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, दैट मीन्स यहाँ वैल्यू क्या हो गया, 0,2, क्योंकि ये y का वैल्यू है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो किसके एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पैरेलल में है, और साफ बोला गया अबव 2 यूनिट्स अबव इट। तो इस तरह से डायग्राम बना, तो हम लोग साफ पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे कि कोई भी यूनिट जब एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है उस दौरान एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और y का वैल्यू क्या है, 2, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं, या y - 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, तो यही मेरा इक्वेशन बन गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं, और ये बोला गया y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन देखिए क्या लिखा हुआ है, इज एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट टू द राइट, तो राइट साइड मेरा ये है, तो राइट में यानी दैट मीन्स यहाँ पे लाइन पैरेलल है, ये y एक्सिस की लाइन पैरेलल है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस बोला गया, 3 यूनिट, तो यहाँ पे x का यूनिट होता है, y यहाँ पे 0 होता है, तो यानी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, या x - 3 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4 नंबर का इक्वेशन हो गया, x - 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर, नोट कर लीजिए। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। सी इन क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज गिवन एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन। तो हम लोग को पता है जब 1 पॉइंट यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में क्वेश्चन था, हम लोग तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम y की जगह y लिख दे रहे हैं, स्लोप का मतलब m होता है, दैट मीन्स m मेरा 3 दिया हुआ है, 3x लिख दे रहे हैं, प्लस c, यानी c कोई भी हो सकता था, x इंटरसेप्ट भी हो सकता था, y इंटरसेप्ट भी, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, y इंटरसेप्ट, तो c की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -5, तो क्वेश्चन क्या हो गया, y इक्वल्स टू 3x - 5, यानी ये बन गया मेरा इक्वेशन। क्लियर, या इसको सजा के भी लिख सकते हैं, 3x - y इक्वल्स टू 5, यानी ये y इधर चला गया, -5 इधर चला गया, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन इसका ऑपोजिट है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ, उस इक्वेशन से आपको स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना, और यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट दिया था, उससे इक्वेशन फॉर्म करना था, तो हम लोग फॉर्म करते हैं। हमको क्लियरली पता है कि इंटरसेप्ट निकालने बोला गया, स्लोप निकालने बोला गया, तो पहले इक्वेशन को इस फॉर्मेट में डालिए। इक्वेशन को किस फॉर्मेट में डालें, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी हम लोग किस फॉर्मेट की बात करें, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी इसको इस क्वेश्चन को इस तरह लिखने की कोशिश करते हैं, तो x - y यहीं लिखते हैं, ये -2y जाएगा तो +2y हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ हमको y का वैल्यू चाहिए, y चाहिए, तो ये 2 यहाँ से इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x/2 - 1/2 इक्वल्स टू y। यानी आप देख सकते हैं क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिख रहा है, यानी y इक्वल्स टू मेरे को दिख रहा है, तो हम लोग साफ जानते हैं जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिख देते हैं तो m के साथ जो भी नंबर रहता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, तो यहाँ m के साथ यानी x के साथ जो भी होता है वो स्लोप होता है, यानी m होता है, तो x के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1/2 लिखा हुआ, देखिए, क्योंकि अगर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं तो फिर इंटू के x बन जाए x और /2 हो जाएगा, इसका मतलब x के साथ क्या लिखा हुआ, 1/2, यानी तो मेरा स्लोप क्या हो गया, 1/2, और इंटरसेप्ट पूछा गया, हमको पता है बगल वाला जो नंबर लिखा रहता है mx के बाद वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ mx के बाद क्या लिखा हुआ है, -1/2, तो हम लोग सीधा लिख देंगे y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -1/2, तो इस क्वेश्चन का स्लोप मेरा निकल गया 1/2 और y इंटरसेप्ट निकल गया -1/2। अगेन आई रिपीट, पहले हम क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में डालेंगे, यानी y इक्वल्स टू सब लिख देंगे, y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, y सिंगल होना चाहिए, और x के साथ जो भी कुछ होगा वो आपका स्लोप होगा, तो x के साथ यहाँ पे क्या 1/2, तो मेरा m हो गया, और जो बगल में था मतलब साइड में लिखा हुआ वो हो गया इंटरसेप्ट। ओके, तो ये हो गया -1/2, नोट इट डाउन। ओके, कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू निकालने बोला है, गिवन दैट लाइन y/2 इक्वल्स टू x - p, ये p का वैल्यू निकालने बोला गया, और पासिस कहाँ से किया गया, -4,4 से,
दैट मीन्स पासिस किया गया, यानी ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। ओके, तो x की जगह हम लोग पुट कर देंगे -4 और y की जगह पुट कर देंगे 4, तो इससे हमारा p का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो इक्वेशन है y-2 इक्वल y/2 इक्वल्स टू x माइनस पी, तो y की जगह हम लोग लिख देंगे 4/2, x की जगह लिख देंगे -4 - p, तो ये हो जाएगा 2 माइनस इधर आ जाएगा, हो जाएगा +4 इक्वल्स टू -p। ओके, तो ये हो गया 6 -6 इक्वल्स टू p, यानी p का वैल्यू हमको मिल गया -6। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल्स टू mx + c पासिस थ्रू द पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंट मेरे पास अवेलेबल दिया हुआ है। जब हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े थे, जब 2 पॉइंट दिया जाएगा तो m कैसे कैलकुलेट करना उसका फॉर्मूला भी लिखा था, इक्वेशन कैसे बनाना उसका फॉर्मूला बनाया था। तो इक्वेशन बनाने के बाद आपको ये चीज़ बताना है कि स्लोप कितना आएगा और इंटरसेप्ट यानी c y इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट है कितना आएगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास जो दोनों पॉइंट दिया उसको लिख देते हैं। तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। क्लियर? जहाँ पासिंग पॉइंट बोला गया है हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होता, हम दिखा देंगे किस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं। इसे पासिंग पॉइंट लिखा था तो इसी को हम लोग x1 y1 पकड़ ले, लेकिन कई के क्वेश्चन ऐसे होगा पासिंग पॉइंट बोला रहेगा लेकिन उसके बाद हम लोग किसी और पॉइंट को पकड़ेंगे। क्लियर? तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो हमको m का फॉर्मूला पता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे -5 माइनस y1 की जगह लिखेंगे 4, x2 की जगह क्या लिखेंगे -2 माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे 1, दैट मीन्स -9 - 3, दैट मीन्स ये हो गया 3। ओके, अब हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो मेरा m निकल चुका हुआ है, हम लोग को पता है 2 पॉइंट फॉर्म दिया था, तो फार्मूला कैसे लिखते हैं y इक्वल्स टू, चलिए mx + c के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो पासिंग पॉइंट मेरा क्या था, ये था, क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हम y की जगह पे 4 लिख रहे हैं, m मेरा निकला हुआ है 3, x की जगह हम लोग लिखेंगे 1 + c, तो ये हो जाएगा 4 - 3 इक्वल्स टू c, यानी c इक्वल्स टू 1। मेरा c इक्वल्स टू क्या क्वेश्चन निकल गया 1 निकल गया। ओके, ये तो इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख के हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हुए हैं 2 पॉइंट के लिए। तो y - y1 की जगह लिखेंगे 4, m की जगह लिखेंगे 3, x माइनस और x1 की जगह लिखेंगे 1, तो ये हो जाएगा y - 4 इक्वल्स टू 3x - 3। ध्यान दीजिए, तो y इक्वल्स टू 3x - 3 ये +4 जाएगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x + 1। तो हमको पता है कि जो m x के साथ होता है y इक्वल्स टू mx + c के फॉर्मेट हो गया, देख सकते हैं y इक्वल्स टू mx + c, तो यानी x x कट गया, यानी जो साथ में x के साथ लिखा वो m, यानी m इक्वल्स टू 3 जो हमने निकाला हुआ था, और c कितना आया है 1 आया है। तो आप इस फॉर्मेट से भी c कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मेट से भी c कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। हम पहले बोले थे जो पासिंग पॉइंट होता है उसको x1 y1 पकड़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसलिए उसको दिखा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग पॉइंट थ्रू 2, -5। तो हम लोग अगर ग्राफ बनाते हैं तो 2 - 5 इस तरफ आता है, यानी पॉइंट सपोज कीजिए मेरा इस तरफ है 2 - 5 x का 2 - 5 x का 2 और y का -5। ओके, इस तरफ पॉइंट है, लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट है देखिए लिखा हुआ है मेकिंग ए इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस। तो x का -3 मान लीजिए आपका यहाँ पे है, तो यानी पॉइंट यहाँ पे, यानी ये रहा यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऐसे गया हुआ है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा और हम डाउन में बना दे रहे हैं, यानी ये रहा ऐसे करके गया हुआ है 2, अच्छा ये लाइन ऐसे गया होगा क्योंकि 2 और -5 इधर आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट बोला गया -3, तो यहाँ पे जब -3 बोला गया है तो x यहाँ पे 0 होगा और ये हो गया -3, तो भले ही पासिंग पॉइंट इसके लिए कहा गया है। ठीक है, लेकिन आपका इक्वेशन जा कहाँ से रहा है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, शुरू हो रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर सपोज कीजिए आपका इक्वेशन ऐसे रहता यहाँ से, तो जो पासिंग पॉइंट बोला होता है उसी को हम लोग x1 y1 पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ही आपका पासिंग पॉइंट हुआ। दैट मीन्स ये x1 y1 हो गया और ये आपका x2 और y2 हो गया। क्लियर? भले ही पासिंग पॉइंट थ्रू यहाँ लिखा हुआ, लेकिन नहीं, मेरा क्या बोला गया मेकिंग कौन सा इंटरसेप्ट कर रहा है -3, तो -3 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से शुरू हो गया, तो यानी x1 हो गया इसका 0 और y1 हो गया इसका -3। तो हम लोग अब निकाल लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए m y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की जगह लिखेंगे -5 माइनस और y1 के जगह लिखेंगे -3, x2 की जगह लिखेंगे 2 - 0, तो हो जाएगा -5 + 3/2, तो -2/2 इक्वल्स टू -1।
तो y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ओके, तो y1 की जगह पे हम लोग लिखेंगे -3, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 3। m की जगह हम लोग लिखेंगे -1। ओके, और x की जगह x लिखेंगे और x1 की जगह 0 दिया हुआ है, तो हो गया इक्वेशन y प्लस 3 इक्वल्स टू -x। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस -x इधर चला आया, x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, नोट कीजिए।